हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रिव्यू टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम व्यू टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्यू टैब में फर्स्ट ग्रुप है व्यूज़। व्यूज़ ग्रुप में हमें अपने डॉक्यूमेंट को देखने के लिए डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स दे रखे हैं। तो हम व्यूज़ ग्रुप में जाकर जो डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ पेजेस में काम कर रखा है। आपको यहाँ पे स्टेटस बार में शो भी कर रहा है कि टोटल 19 पेजेस में काम किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लेआउट्स में व्यू कर सकते हैं। तो व्यूज ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रीड मोड। रीड मोड पर हम क्लिक करेंगे तो अब हम क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। इस लेआउट पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। रीड मोड पे सिर्फ हम अपने काम को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये जो एरो दे रखा है इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक कर करके हम प्रीवियस और नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं। तो अगर हमें प्रीवियस पेज पे जाना होगा तो हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और अगर नेक्स्ट पेज देखना होगा तो यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। क्लिक करके एक एक करके हम अपना नेक्स्ट पेज देख सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं। अगर हमें वापस से रीड मोड को क्लोज करना है और वापस से अपने नॉर्मल लेआउट पे आना है तो हम अपने कीबोर्ड में एस्केप की को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हम अपने नॉर्मल व्यू पर आ जाएंगे। नेक्स्ट लेआउट है प्रिंट लेआउट। अभी जो हमारा वर्ड में बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट में हमें कंटेंट उसी तरीके से दिखता है जैसे वो प्रिंट होने के बाद हमारे पेज पर उसका प्रिंट निकलेगा। तो अगर हमें अपने काम को फुल स्क्रीन पर रीड करके देखना होता है तो हम रीड मोड पर जाकर उसे देख सकते हैं। और प्रिंट लेआउट हमारा वर्ड 2016 का बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है और काम हमें प्रिंट लेआउट में उसी तरीके से शो करता है जैसा वो प्रिंट होने के बाद निकलेगा। नेक्स्ट लेआउट है वेब लेआउट। वेब लेआउट का यूज करके हम देख सकते हैं कि अगर हमारा कंटेंट वेब पेज पर होता तो वो कैसे शो करता। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने कई सारे पेज लेकर काम किया हुआ है और जो हमारा कंटेंट है वो इस तरीके से अलग अलग पेजेस पे शो कर रहा है। और अब हम अपने वेब लेआउट पे आएंगे। वेब लेआउट पे क्लिक करते ही अब हमारा वेब व्यू ओपन हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें सारा काम शो कर रहा है जिस तरीके से हमें वेब पेज पर काम शो करता है उसी व्यू में। अच्छा, प्रिंट लेआउट में आपने देखा कि काम हमारा अलग अलग पेज पे ब्रेक होकर हमें शो कर रहा था, लेकिन वेब पेज पे जो हमारा काम होता है वो हमें कंटिन्यू शो करता है, उसमें पेज ब्रेक शो नहीं करता है। नेक्स्ट, अगर हमें वापस से अपने नॉर्मल व्यू पे आना होगा, यानी कि हमारा आपको पता है कि जो नॉर्मल व्यू होता है जिस पे हम लोग रहकर काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट होता है। तो अगर हमें वापस से अपने नॉर्मल व्यू यानी कि प्रिंट लेआउट पे आना है तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट लेआउट पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट व्यू है आउटलाइन। आउटलाइन व्यू का यूज करके हम लोग हेडिंग्स
और लेवल्स बना के काम कर सकते हैं। जैसे आपने पहले टेबल ऑफ कंटेंट को ऑप्शन पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर हमें इंडेक्स बनाना होता है तो अपने हेडिंग्स को या टॉपिक्स को पहले लेवल्स देने होते हैं। तो अगर हम चाहें कि हमें इंडेक्स बनाना है तो हम लोग आउटलाइन व्यू पर जाकर भी उन टॉपिक्स या हेडिंग्स को लेवल्स दे सकते हैं। तो आउटलाइन व्यू का यूज करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आउटलाइन व्यू का यूज किया जाता है। आउटलाइन व्यू के लिए पहले मैंने एक न्यू पेज ले लिया और अब आउटलाइन व्यू का यूज समझने के लिए व्यू पर जाएंगे और यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। आउटलाइन पे क्लिक करते ही अब हमारा जो लेआउट ओपन हुआ है वो आउटलाइन व्यू ओपन हुआ है। अब हमें वो हेडिंग्स लेंगे जिनके लिए हमें हेडिंग्स को लेवल देना है या बुलेटेड फॉर्म में उन्हें दिखाना है। तो आपको जो भी हेडिंग लेनी है उसे आकर हम पहले टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग टाइप किया। आपने देखा कि मैंने इन हेडिंग्स को आकर आउटलाइन व्यू में टैप कर लिया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी हेडिंग्स को लेवल देते हैं। जैसे मुझे इन हेडिंग्स के लिए इंडेक्स प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले उसके लिए लेवल देना होगा। लेवल देने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे अभी हमारी होम मेन हेडिंग है, फर्स्टली हमें इसे लेवल देना है। तो लेवल देने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से बाद हमारे पास यहाँ पे हमें डिफरेंट लेवल शो करने लगे। अब हम यहाँ से जो भी हेडिंग को अपनी लेवल देना होगा वो लेवल दे सकते हैं। अच्छा, आपने जब रेफरेंस टैब में पढ़ा था टेबल ऑफ कंटेंट में एड टेक्स्ट से, तो एड टेक्स्ट में आप मैक्सिमम लेवल 3 तक दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें जो लेवल्स दे रखे हैं वो मैक्सिमम लेवल 9 तक दे रखा हुआ है। तो हमें जो भी लेवल अपनी हेडिंग को देना होगा उस लेवल पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आगे की हेडिंग्स को भी लेवल देने के लिए उन हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फॉन्ट और फॉन्ट साइज को सेलेक्ट किया क्योंकि ये होम टैब की सब हेडिंग्स है, सब पार्ट्स है, तो मुझे इन्हें होम की सब हेडिंग बनाना है। तो सिर्फ इन्हें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेवल देने के लिए यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से भी आपको जो भी हेडिंग्स को लेवल देना है उस लेवल पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आपने देखा इसे लेवल देते ही हमें होम के आगे प्लस का आइकन शो करने लगा और इन दो हेडिंग्स जो कि होम की सब हेडिंग से उनके अंदर माइनस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस भी हेडिंग के आगे प्लस का मार्क होता है वो हमारी मेन हेडिंग होती है और उसके बाद जो माइनस में इस तरीके से आइकन शो करता है जिन हेडिंग्स के आगे वो हमारे सब हेडिंग होती हैं। इसी तरीके से मुझे इंसर्ट को भी मेन हेडिंग बनाना है तो इसे भी आके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेवल पे जाएंगे। अब जो भी लेवल देना होगा आकर उस लेवल पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने इसे यहाँ पर आके लेवल 3 दे दिया। अब इन्हें मुझे इंसर्ट की सब हेडिंग बनाना है तो इन्हें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी लेवल देना होगा आकर हम लेवल दे सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी लेवल देना हो आप आके हेडिंग्स को लेवल दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने लेवल 3 दिया था, अब मुझे अगर लेवल चेंज करना है
तो वापस से हम हेडिंग में जाएंगे। अब जो भी लेवल देना होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। अब मुझे पिक्चर और शेप को इंसर्ट की सब हेडिंग बनानी है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आके लेवल दे देंगे। लेवल देते ही अब इनमें हमें माइनस का आइकन शो करने लगा, यानी कि ये हमारी सब हेडिंग्स हैं। अच्छा, तो अब इस तरीके से हमारी जो भी हेडिंग्स थी, जो भी टॉपिक्स थे, उनको हम आउटलाइन व्यू में इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आउटलाइन टूल्स के ग्रुप में कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखेंगे कि इन ऑप्शंस का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस हेडिंग को सेलेक्ट किया, आपने देखा कि यहाँ से तो हम अपनी हेडिंग्स को लेवल दे सकते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। प्रमोट हेडिंग टू 1, यानी कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो अपनी किसी हेडिंग को लेवल 1 दे सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे हमें दे रखा है डिमोट टू बॉडी टेक्स्ट। इसका यूज करके हम लोग अपना जो भी लेवल है उसको बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जानेंगे कि बॉडी टेक्स्ट क्या होता है। अगर आप किसी हेडिंग को बॉडी टेक्स्ट लेवल दे देंगे तो वो हेडिंग हमें इंडेक्स में शो नहीं करेगी, क्योंकि वो हमारा एज अ कंटेंट चेंज हो जाती है। आपने इंडेक्स में देखा होगा कि हमें सिर्फ टॉपिक के नेम्स इंडेक्स में शो करते हैं, ना कि अंदर के कंटेंट। तो अगर हम इस किसी हेडिंग को बॉडी टेक्स्ट लेवल दे देते हैं तो वो हमारे एज अ कंटेंट कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, प्रमोट से करेंगे। प्रमोट से हम अपने प्रीवियस लेवल पे पहुंच जाएंगे, और अगर हम यहाँ से डिमोट पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 हमारा जो लेवल होता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे लेवल 4, वापस से इसे पे क्लिक करेंगे लेवल 5, तो हम यहाँ से भी लेवल दे सकते हैं। अगर हमें वापस से अपने लेवल को हायर लेवल पे ले जाना है तो हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ से भी लेवल्स अपनी हेडिंग्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है मूव अप। मूव अप ऑप्शन के थ्रू हम अपनी किसी भी हेडिंग को ऊपर के लेवल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी जो शेप हेडिंग है वो इस जगह शो हो रही है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब क्लिक करने के बाद अगर हम मूव अप पे क्लिक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अब हमारा शेप अभी यहाँ पे शो कर रहा था, अब वो एक लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो मूव अप पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अपनी हेडिंग को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, और मूव डाउन पे क्लिक करते हैं तो हम अपनी हेडिंग्स को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोलैप्स और एक्सपैंड का, तो देखेंगे कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। कोलैप्स ऑप्शन का यूज हम अपनी सब हेडिंग को हाइड करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने अभी होम हेडिंग के आगे यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया और यहाँ पे अब कर्सर आ गया, और कर्सर आने के बाद अब यहाँ पर आकर कोलैप्स पे क्लिक करेंगे। कोलैप्स पे क्लिक करते ही होम की जो सब हेडिंग्स थी वो हाइड हो गई। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर हेडिंग की सब हेडिंग को हाइड करना होता है तो हम लोग कोलैप्स ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मुझे इंसर्ट जो हेडिंग दे रखी है उसकी सब हेडिंग्स को हाइड करना है, तो इंसर्ट पे आगे यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर जाएंगे और कोलैप्स पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि इंसर्ट की भी जो सब हेडिंग्स थी वो हाइड हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि वापस से हमें सब हेडिंग्स को शो करना है, तो जैसे मुझे होम
हेडिंग्स की जो सब हेडिंग है उन्हें शो करना है। तो हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस पे यानी कि एक्सपैंड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एक्सपैंड पे क्लिक करते ही हमें सब हेडिंग शो करने लगेंगी। इसी तरीके से मुझे इंसर्ट की भी सब हेडिंग को शो करना है, तो इंसर्ट हेडिंग के आगे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर जाएंगे और एक्सपैंड पे आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है शो लेवल। यहाँ से हम उन लेवल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन लेवल्स में हमें आउटलाइन व्यू में देखना है कि हमने किस लेवल तक कितना काम कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और आके लेवल 1 पर क्लिक किया, तो अब हमें जिस भी लेवल को शो लेवल में सेलेक्ट करते हैं, हमने जो भी हेडिंग्स को वो लेवल दिए होते हैं, हमें हमारे आउटलाइन व्यू में वही शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लेवल 1 सेलेक्ट किया, तो अब हमें सिर्फ वही हेडिंग्स दिख रही हैं जिन्हें हमने लेवल 1 दे रखा था। इसी तरीके से वापस आएंगे। अगर आपको लेवल 2 तक काम कर देखना है तो आप लेवल 2 पर क्लिक करेंगे, और अगर हमें ऑल लेवल्स पे क्लिक करते हैं तो हमने जितने भी लेवल्स में काम किया होता है सारे के सारे लेवल्स का काम शो करता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो जो भी हमारा टेक्स्ट है वो इस तरीके से हमें फॉर्मेटिंग में शो करता है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, वापस से इस पे क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन एक्टिवेट अब नहीं है और जो हमारे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग थी वो हट गई। तो अगर हम शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके ऑन करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को विद फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। अब अगर हमें इंडेक्स बनाना है तो हमने आउटलाइनिंग व्यू में जाकर हेडिंग्स को लेवल तो दे दिया। अब उसके आगे हमें क्या करना होगा कि अगर इंडेक्स बनाना है तो हमें यहाँ पर क्लोज आउटलाइन व्यू पर आकर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हम वापस से अपने प्रिंट लेआउट व्यू में आ गए हैं। तो अब आपने पहले भी सीखा था कि हम किस तरीके से इंडेक्स बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ से भी हम इंडेक्स बनाएंगे। तो आपको पता है कि इंडेक्स बनाने के लिए हमें हेडिंग्स को अलग अलग पेज पे ब्रेक करना होता है। तो जो इंडेक्स होता है वो हमेशा फर्स्ट पेज पे ही बनता है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट हेडिंग के आगे कर्सर रखना होता है और कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे और अब हम सारी हेडिंग्स को अलग अलग पेज पे ब्रेक कर लेंगे ताकि हम इनका इंडेक्स बना सके। अब इंडेक्स बनाने के लिए हम अपने फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे और आपने पढ़ा था अगर इंडेक्स बनाना है तो हमें रेफरेंस टैब में जाना होगा। जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पे आना होगा। ऑप्शन पे आने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट्स दे रखे हैं इंडेक्स के, और आकर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपने देखा कि हमारा इंडेक्स बनकर रेडी हो गया। अब फर्स्ट पेज पे जो है वो हमारा इंडेक्स शो कर रहा है। हम देख सकते हैं कि कौन सी हेडिंग हमारी किस पेज नंबर पे है। हम स्क्रॉल करके 1 बाय 1 पेज नीचे आ सकते हैं और 1 बाय 1 पेज ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, आपको पहले भी मैंने बताया था कि अगर इंडेक्स से ही डायरेक्टली किसी हेडिंग किसी टॉपिक पे पहुंचना हो तो कैसे जाते हैं। तो अगर हम इंडेक्स से ही डायरेक्टली किसी हेडिंग पे जाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करते रहेंगे और माउस से जिस भी हेडिंग पे जाना होगा जाने के बाद डबल क्लिक कर देंगे। तो अगर हम इंडेक्स से ही किसी हेडिंग पे हमें जाना होगा तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करते हुए माउस के लेफ्ट बटन से उस हेडिंग पर डबल क्लिक कर देंगे और हम अपने उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। तो हम
आपने देखा कि किस तरीके से व्यू टैब में हमें जो डिफरेंट टाइप्स के व्यू दे रखे हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब हमें व्यू टैब में एक और अभी व्यू दे रखा है, वो है ड्राफ्ट। तो देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ड्राफ्ट व्यू का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को देखते हैं। जैसे मैंने एक न्यू पेज लिया, पेज लेने के बाद इस पे कुछ काम कर लिया। जैसे अभी मैंने कुछ काम टेक्स्ट में किया हुआ है और अब हम इंसर्ट टैब में आए और मैंने अपने डॉक्यूमेंट में आने के बाद एक शेप भी इंसर्ट करा लिया। इसे इंसर्ट कराने के बाद शेप में आकर कोई फॉर्मेटिंग लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा व्यू ओपन है वो प्रिंट लेआउट ओपन है। तो प्रिंट लेआउट में हम जो भी काम करते हैं उसी तरीके से हमारा काम प्रिंट में आकर निकलता है। अच्छा, प्रिंट लेआउट में हमें टेक्स्ट भी शो कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी शो कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट को ही शो करना है, जो ऑब्जेक्ट है वो अभी हमें ना शो करे, तो इसके लिए हम लोग व्यूज ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पे आकर ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने अपने प्रिंट लेआउट पे टेक्स्ट लिखा था वो तो हमें शो कर रहा है, लेकिन जो हमने शेप लिया था वो अब हमें शो नहीं कर रहा है। तो ड्राफ्ट व्यू में सिर्फ जो हम अपना कंटेंट टेक्स्ट में लिखते हैं हमें वो शो करता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो हमें ड्राफ्ट व्यू में शो नहीं करते। तो अगर हम अपना वापस से नॉर्मल व्यू पे आना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट लेआउट पे क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं कि हमें टेक्स्ट भी शो कर रहा है और साथ में शेप भी। अच्छा, तो अभी हमने व्यूज ग्रुप के सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।